आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य सर आप सबों के साथ, और आज पुनः क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी उसको देखिए। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 7A हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोग जो है सो देखेंगे 7B, है ना। उसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, है ना। और कुछ जो ज़रूरी बातें हैं तो उसको हम लोग पहले देख लेंगे, क्या कंसेप्ट चाहिए हम, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो हम शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, सो दैट कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स, और आज का जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो होगा एक्सरसाइज 7B, ठीक है। लाइंस और एंगल्स में 7B। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, है ना, कि जैसे कि एंगल्स के बारे में कुछ कंसेप्ट लेते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल्स उस एंगल्स को बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि दो एंगल कुछ इस तरह का हो, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि दो रे मिलता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। यदि इसके बीच में एक और लाइन या रे हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये O है, ABC, ठीक है, ये हम नाम लिख दिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, ठीक है ना। दोनों पास का है, ठीक है, ठीक बगल का है ना। तो यह दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का होता है, ठीक है। कौन सा? AOB VOC, इस दोनों को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। हिंदी में इसको आसन्न कोण भी बोला जाता है, ठीक है। तो आसन्न कोण बोलिए, एडजेसेंट एंगल्स बोलिए। इसमें इसका प्रॉपर्टी क्या है, कैसे पहचानेंगे? इसमें जो एक है ये आर्म कॉमन होता है, ये दोनों में है। जैसे ये OB देख रहे हैं, ये इसका भी हिस्सा है, ये इसका भी हिस्सा है। तो इसमें एक आर्म कॉमन होता है, और जो इसका वेल्टेक्स है दोनों के लिए एक ही होता है। पॉइंट O आप देख रहे हैं, इस एंगल का भी, है ना, वेल्टेक्स O है। मतलब जो ओरिजिनल क्या कहते हैं, रे जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, वो इस एंगल के लिए भी O ही है, और इस एंगल के लिए भी O ही, यानी एक ही पॉइंट से, है ना, ये तीनों रे ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है। और ये जो है एक लाइन, है ना, आप कह सकते हैं या रे कह सकते हैं, ये कॉमन है, यानी ये कॉमन आर्म है, जो इस एंगल में भी है, इस एंगल में भी है। तो इस तरह का कोई भी दो एंगल, है ना, क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल्स, या हिंदी में उसको बोलते हैं आसन्न कोण, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर किसको कहेंगे? लीनियर पेयर किसको कहेंगे? इसको देखिए। लीनियर पेयर में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक रे इस तरह से है, और ये पॉइंट मान लेते हैं O, और इस रे के, इसको मान लीजिए इस रे के ठीक अपोजिट साइड में, मतलब ये रेखा यदि बिल्कुल हम सीधी खींच दें, ठीक है, इस लाइन को यदि बिल्कुल हम स्ट्रेट, है ना, इस लाइन को यदि हम बिल्कुल स्ट्रेट हम ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है ना। मान लीजिए इसका नाम B है, सपोज कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये है OA, ये है OB, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट लाइन भी आप दे दीजिए, एक रे खींच दीजिए, मान लीजिए कुछ इस तरह से, सपोज दिस इज C। तो आप ये देखिए, एक एंगल यहाँ इधर बन रहा है, इसका नाम हो रहा है AOC। एक एंगल इधर बन रहा है, इसका नाम आप COB भी कह सकते हैं, या BOC भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हुआ है, मतलब OA एंड OB,
है ना, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल अपोजिट है। तो बिल्कुल अपोजिट तभी होगा जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। और स्ट्रेट होने की स्थिति में इस पूरे एंगल को यदि आप मेजर कीजिएगा तो ये 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में इस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यदि हम इसको लिखें, ये हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC, एंगल AOC, और इस एंगल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? COB लिखिए या BOC, कुछ भी लिखिए, COB। इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा? इसलिए कि यह लाइन बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट है। बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा। और इसी लाइन पर दोनों साइड ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स बन रहा है। ये कहने का मतलब यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, या वाइस वर्सा। लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि लीनियर पेयर होगा, इसका मतलब दो एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है वो कहलाता है लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें एक आध और हम बता दें आपको। लीनियर पेयर के बाद एक देख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं। आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग में रख लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ये क्या होता है? जरा इसको भी देख ले। मान लीजिए कि दो लाइन है इस तरह से, ठीक है ना, दो लाइन कुछ इस तरह से है और एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। दो लाइन, ठीक है, मान लीजिए ये A, ये है B, ये C, ये D। दो लाइन है, ये AB है, CD है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी है कि ये आमने सामने का है। इसके सामने का कौन सा एंगल है? ये वाला, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस, आमने सामने का बराबर होगा। यदि इधर से भी हम लें, इसका सामने वाला इधर वाला है, ठीक है। इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का एंगल। और ये आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है या बराबर होता है। आप इसको लिख सकते हैं, यदि हम करें इसको, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल AOD, AOD। और इसके सामने का ये है, इसका नाम BOC या COB, कुछ भी लिखिए, ये इसके बराबर होगा। उसी तरह से इसको यदि हम करें तो दिस एंगल इज एंगल BOD एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम क्या है? COA, एंगल COA। ये आपस में क्या होता है? बराबर। वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं जो है सो, है ना, इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। एक्सरसाइज 7B आप भी निकाल लीजिए, इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आसान है, इसी पर बेस्ड है, इसीलिए हमने इसको पहले ही आपको क्लियर कर दिया। इसका एप्लीकेशन इसमें किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए एक्सरसाइज 7B देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है डायग्राम, इस तरह से कुछ ऐसा है। ये जो है इस पॉइंट का नाम है O, एक इस तरह से एक लाइन इससे मिल रहा है, ठीक है। ये है A, दिस इज B, A B, इसका नाम है C, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि दिस एंगल इज x डिग्री एंड दिस एंगल इज 62 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है और इस पर दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहा है। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि यदि ये स्ट्रेट लाइन हो नीचे वाला, ठीक है, और ऊपर में दो एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों जो है सो क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रेट
एंड लाइन होगा तो ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा। इसका मतलब सम ऑफ दिस एंड दिस विल बी 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 62, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा तो आप रीजन आप लिख दीजिए, बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है ना, ये और ये मिल करके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, x डिग्री प्लस 62 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें से 62 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 62 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो 118 डिग्री, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 118 डिग्री।